गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं जैन सर और आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसे हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं। 500 विद्यार्थी में जितने भी बच्चे हैं वो सभी अलग अलग उम्र के हैं, और अलग अलग उम्र के हैं तो उनको पढ़ने में सुविधा होगी, इसलिए उनको उम्र के हिसाब से अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए अगर राम नाम का किसी बच्चे को हमें उस 500 विद्यार्थियों में से खोजना है, तो हम लोग उसके उम्र के हिसाब से जो वर्ग निर्धारित किया गया है उस वर्ग में हम लोग अगर जाएंगे तो हम आसानी से उस बच्चे को खोज सकते हैं। लेकिन अगर उसके उम्र के हिसाब से वर्ग निर्धारित ना हो तो ऐसी स्थिति में 500 बच्चों के बीच में राम नाम के बच्चे को खोजना बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। इसीलिए अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं अंग्रेजी भाषा चाहे किसी भी भाषा में अगर कहा जाए कि कितने शब्द हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं है, अनगिनत शब्द हैं। तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को उसकी विशेषता के आधार पर, गुण के आधार पर 8 वर्गों में बांटा गया है। इसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से हम लोग जानते हैं। और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नाउन क्या है। किसी भी चीज़ का नाम है उसे हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं, जैसे राम, पटना, श्याम इत्यादि। दूसरी बात है प्रोनाउन। जो शब्द नाउन के बदले में प्रयोग में आता है उसे हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे इत्यादि। वर्ब कि वह शब्द जो किसी कार्य होने का बोध कराता हो उसे वर्ब के नाम से जानते हैं, जैसे प्ले, राइट, रीड इत्यादि। एडजेक्टिव वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाए उसे हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय। तो इसमें गुड जो शब्द है वह एडजेक्टिव है।